हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंटीजर्स में हमने कल पढ़ लिया था क्लोजर प्रॉपर्टी और कि दो इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं और एडिशन उनका सम आया था, वो भी इंटीजर्स आया। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव, हिंदी में कहेंगे हम साहचर्य गुण। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम तीन इंटीजर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, तीन इंटीजर मेरे पास हैं और दो इंटीजर्स को मैं ग्रुप बना दूं, तो इसमें क्या होता है, तीन इंटीजर a b c मेरे पास हैं और मैं पहले b और c को ग्रुप बनाती हूँ और इनको ऐड करती हूँ और फिर a के साथ ऐड करूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे a प्लस बी को ऐड करूंगी ग्रुप बना के और फिर बाद में c को करूंगी। तो इसमें कुछ वैल्यूज हम पुट करेंगे और इसको देखते हैं। तो a -2 b 3 -4। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले इसको इन वैल्यूज को रखेंगे और फिर देखेंगे कितना आ रहा है और फिर राइट हैंड साइड में इसको लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी सी, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। a कितना है, -2, b है +3 और c है मेरे पास -4। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, a को मैंने यहाँ रखा और b और c का मैंने ग्रुप बना दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले, आपको पता होगा पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व होगा ब्रैकेट्स के अंदर का। तो -2 प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 3 - 4 तो आएगा -1। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है तो 4 का ही साइन आएगा। तो इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, -2 और प्लस माइनस का करेंगे फिर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -1। तो यहाँ मेरे पास आ गया। अब इसी वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड में रखूंगी। तो राइट हैंड साइड क्या है, हमने यहाँ ग्रुपिंग की है a प्लस बी की। तो लिखिए a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है, -2, b है +3 प्लस c है -4। तो -2 और +3 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का होगा माइनस और फिर 1 क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर 3 है तो इसी का साइन आएगा। प्लस, फिर प्लस माइनस का यहाँ हम कर देंगे, प्लस माइनस का माइनस, इसमें रखिए a है -2 प्लस b है 3, फिर प्लस आएगा -4। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका माइनस +1, फिर माइनस प्लस का प्लस होगा तो ये यहाँ पे ये आएगा आपका -3। यहाँ पे देखिए -2 -1 और माइनस माइनस का होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस का है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, -4। अब 1 का साइन प्लस है, 4 का माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का होगा माइनस, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इन वैल्यूज को पुट किया।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, माइनस का 3, यानी कि बायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां, और राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो ये आपका आया -3 और ये भी आपका कितना आ गया, -3। तो एडिशन के केस में क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी A प्लस B प्लस C किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस B। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब सेकंड है आपका, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ग्रुपिंग करेंगे हम इंटीजर्स की। तो A माइनस B माइनस इसके इक्वल आ जाएगा A माइनस B। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे A और B की माइनस C, ठीक है। अब यहाँ फिर हम रखते हैं वैल्यूज, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -2 और C आपका 3, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम, इसी में रखूंगी मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू कितनी है, 1, तो रखिए 1 माइनस B कितना है, माइनस का 2, C है आपका -3, ठीक है। राइट हैंड साइड में है आपका A माइनस B, A है आपका 1, फिर माइनस का साइन है बीच में, और B भी आपका है माइनस का 2, -3। तो इसको देखिए, इसको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -2 और -3, तो माइनस माइनस का होगा प्लस, और साइन क्योंकि बड़े नंबर का माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो 1 माइनस, और ये आ जाएगा आपका ये माइनस का 5। राइट हैंड साइड में देखिए कितना है, माइनस माइनस का होगा प्लस, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 और -3। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस -5, तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 5। राइट हैंड साइड में 1 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 6, और राइट हैंड साइड प्लस का 3 और माइनस का 3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने दो नंबर को सब्ट्रैक्शन किया सेम नहीं आया तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं होगी सब्ट्रैक्शन में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि A माइनस B डज नॉट इक्वल टू B माइनस A। कॉपी कीजिए इसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन A इंटू B इंटू C। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे मल्टीप्लिकेशन में B और C की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो where A, B and C are इंटीजर। यदि A, B, C कोई इंटीजर्स हो तो उनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये प्रॉपर्टी है कि A, B और C का हम पहले ग्रुप बनाएंगे और फिर सेकंड राइट हैंड साइड में हम A और B का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे सपोज करो A 2, B है 4 और C है 5। तो इसको करते हैं, तो A रखो 2 मल्टीप्लाई B है 4 इंटू 5।
राइट हैंड साइड में a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ग्रुप बनाएंगे और c है 5। तो यहाँ देखिए पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, तो 5 4 जे 20 इज इक्वल टू 2 4 जे 8, 8 इंटू 5। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 2 जे 40 और 8 5 जे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, a इंटू बी इंटू सी, यानी इन b और c का ग्रुप बनाया और a के साथ मल्टीप्लाई किया, ग्रुप बनाया और c के साथ हमने इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट रूल है एडिटिव आइडेंटिटी या फिर हिंदी में आप इसको कहेंगे योज्य तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यदि कोई इंटीजर्स हम किसी नंबर से हम क्या करेंगे, किसी इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं तो उस इंटीजर पे कोई फर्क ही ना पड़े, यानी उसकी आइडेंटिटी खोए ना, वो जो इंटीजर था वो वही रहे, तो उसको हम कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, ए। तो आपको पता है जब हम 0 किसी नंबर में करते हैं ऐड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस नंबर को वो ए ही आएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये ए ही आएगा। या फिर 0 में आप कोई इंटीजर्स ऐड कर लो तो वही नंबर आने वाला है। इसी रूल को हम कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये कैसे होगा, a को मैं सपोज किया -4, तो इसमें जब हम रखेंगे तो -4 प्लस 0 तो कितना आएगा, -4। या फिर आप राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हो, 0 प्लस -4, तो ये क्या होगा, 0 प्लस माइनस का हो जाएगा -4, तो ये भी आपका -4 आएगा। तो इसी 0 को हम कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। आपको समझ में आया एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब हम किसी इंटीजर्स में 0 ऐड करते हैं तो उस इंटीजर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वही नंबर आ जाता है। यहाँ पे देखो हमने एक इंटीजर लिया -4, तो हमने 0 में इसको जब ऐड किया तो आंसर कितना आया, -4। और जब हमने 0 में इस माइनस को पहले 0 लिखा और -4 बाद में लिखा, तभी भी आपका आंसर कितना आया, -4। तो इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आपको एक पेयर बताना है इंटीजर्स का जिनका सम क्या है, -7। कीजिए इसको, 2 ऐसे नंबर बताइए जिनका सम यानी कि जिनको जोड़ के -7 आए, -7। तो -7 माइनस का साइन कब आएगा, जब आप क्या करोगे, बड़ा नंबर जब माइनस का होगा। तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव नंबर यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -9। तो ये क्या हो जाएगा, -9 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है
तो यहाँ पे आएगा -7। आप ऐसे ही और भी पेयर निकाल सकते हो। दूसरा नंबर मैं लूंगी, अब मैं क्या करूंगी और यहाँ लूंगी 4। तो देखिए 4 प्लस माइनस का होगा -11। तो 11 में से 4 गए कितना रहेगा 7। तो ये 7 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। तो यहाँ पे पेयर क्या हो गया -9 एंड, और यहाँ पे आपका पेयर बनेगा -11 और 4। कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। ये क्वेश्चन कीजिए आप। आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक नंबर लेना है जो कि पूर्णांक हो, और उनका जो सम है वो -5 आए। कीजिए इसको। तो देखिए बी का क्या है, 2 नंबर लेने हैं जिनका सम यानी कि ऐड करेंगे जब उनको, तो कितना आना चाहिए -5। तो -5 कब आएगा, जब बड़ा नंबर माइनस का होगा, यानी कि हमें जो भी लेना है बड़ा नंबर माइनस का लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या ले सकते हो -7। तो क्या हो जाएगा -7 + 2। तो क्या आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का होता है माइनस, तो माइनस होगा 5 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा। तो आपके पेयर क्या बन गए -7 एंड प्लस का 2। और भी आप पेयर बना सकते हो खुद से। नेक्स्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। आपको एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। नेगेटिव इंटीजर और उनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, अंतर, माइनस, आंसर कितना आना चाहिए -3। तो एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है, ठीक है। 5 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, कोई बताएगा मुझे, बताइए। माइक लीजिए अपना, माइक लीजिए। एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, दोनों का डिफरेंस -3 आना चाहिए। अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। और कोई बताइए। चलिए इसको होमवर्क करके लाएंगे आप, इस क्वेश्चन को होमवर्क करके लाएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कल घर से करके लाएंगे आप लोग। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। सब बच्चे करके लाएंगे कल इसको। तो बच्चों आज हमने पढ़ा इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने एसोसिएटिव में 2 इंटीजर्स का ग्रुप बनाया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग नंबर्स का ग्रुप बनाया। फिर हमने उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में देखा। फिर हमने एडिटिव आइडेंटिटी हमने की कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी, जब हम जीरो से किसी नंबर्स को, किसी जीरो को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो वो नंबर खुद वही आ जाता है, वही इंटीजर्स रहता है, उस इंटीजर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।